अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हरम मक्की में ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के पेश नजर सही करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इजाफा किया गया है। इंतजामिया की जारी करदा इत्तला के मुताबिक मस्जिद अल हराम में ज़ायरीन के लिए 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम कर दी गई है। इंतजामिया ने मस्जिद अल हराम से बाहर मुफ्त व्हील चेयर का भी इंतजाम कर रखा है। इंतजामिया के तहत काम करने वाली मुतालिका कमेटी ने कहा है कि मस्जिद अल हराम के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी फराहम है, जबकि आम व्हील चेयर भी है जिसे मुफ्त हासिल किया जा सकता है और धक्का देने वाले शख्स की खिदमत भी हासिल की जा सकती है। इंतजामिया ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से सही में और बालाई मंजिल में तवाफ करने में काफी सहूलत होगी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने 9000 से ज्यादा कांस्टेबलों, टेक्निकल और ट्रेड की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार दिए गए वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। ये अमल 27 मार्च से शुरू होकर 24 अप्रैल को खत्म होगा। भर्ती का टेस्ट 21 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक लिया जाएगा। कुल 9212 खाली मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए भर्ती का अमल शुरू किया गया है। मर्दों के लिए कुल मुलाजिमतों की तादाद 9105 और खवातीन की 107 है। मुंतखब उम्मीदवारों को तनख्वाह की सतह 3 के मुताबिक 21,700 रुपये मिलेंगे। अहलियत की मियार, उम्र की हद वगैरह मुलाजिमतों के लिए मुख्तलिफ है। 10वीं जमात कामयाबी हासिल करने वाले दरख्वास्त दाखिल करने के अहल। हिंदुस्तान की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई कार थार को तेलंगाना के निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को पेश किया, जो मुसलसिल दूसरे साल आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनी। इस बार चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम कैटेगरी जीतने वाली निखत जरीन ने महिंद्रा एमर्जिंग बॉक्सिंग आइकॉन अवार्ड भी जीता। महिंद्रा ऑटोमोटिव ने ट्वीट किया कि बेमिसाल निखत ने हिंदुस्तानी खेलों की तारीख में एक नया बाब लिखा है। महिंद्रा इसे एक उभरते हुए बॉक्सिंग आइकॉन के तौर पर मुबारकबाद पेश करता है। हम इसकी हैरत अंगेज कामयाबियों के लिए एक नई थार कार पेश कर रहे हैं। चैंपियनशिप के तिलाई तमगे के साथ तकरीबन 82 लाख रुपए का नकद इनाम भी निखत जरीन के अकाउंट में जमा हुए हैं। शॉपिंग मॉल्स में गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल करने पर GHMC ने कुकटपल्ली मंजीरा मॉल को जुर्माना किया। मॉल में गैर कानूनी तौर पर पार्किंग चार्जेस वसूल करने पर 50,000 रुपए जुर्माना किया गया है। एक मुतासरा ने सेंट्रल इन्फोर्समेंट सेल ऐप के जरिए शिकायत की है कि मंजीरा मॉल में गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। साथ ही इसने मंजीरा मॉल में पार्किंग के लिए दी गई रसीद भी अपलोड की। CEC ऐप ने तस्दीक की है कि मॉल इंतजामिया पार्किंग फीस वसूल कर रही है। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज PS ने कहा है कि ओहदेदारों को सरकारी प्रोग्रामों के इंतजाम में तालमेल के साथ काम करना चाहिए। पोषण अभियान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पीर को कलेक्टरेट मीटिंग हॉल में चिरदुनिया मुहिम और अवामी हिमायत पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा है कि आंगनवाड़ी मराकिज में बच्चों, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाए। क़ब्ल इसके जिले कलेक्टर राहुल राज ने अवामी शिकायती दरबार में अवाम की जानिब से अब तक मौसूल हुए सैकड़ों दरख्वास्तों की मुतालिका अफसरान की जानिब से अदम एकसोई पर फर्दन शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अंदरून एक हफ्ता अवाम की जानिब से मौसूल हुई दरख्वास्तों को हल करने की हिदायत दी। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने के खिलाफ आज खम्मम के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में खम्मम कांग्रेस सदर दुर्गा, खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद की क़यादत में एक रोजा भूख हड़ताल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वाज़ेह है कि 2019 के हतक इज्जत केस में राहुल गांधी की सजा और उन्हें लोकसभा से नाअहल करार देने के खिलाफ भूख हड़ताल मुनक्किद की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि BJP की मरकजी हुकूमत मुल्क में खाना जंगी पैदा कर रही है और मुल्क के दस्तूर व कानून को खत्म करने की नापाक कोशिशों में तेजी से मसरूफ है। राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देना ये उजलत में लिया गया मरकजी हुकूमत का फैसला है, जो कि सरासर नाइंसाफी पर मबनी और जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। कर्नाटक के BJP MLA M वीरपिक्षप्पा को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कर्नाटक सूप्स एंड डिनर जेंट्स लिमिटेड से मुतालिक रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसका वो चेयरमैन था। इसे लोक आयुक्त पुलिस ने बेंगलुरु आते हुए टमकूर के करीब हिरासत में लिया है। चंद दिन कबल रुकन असेंबली का बेटा प्रशांत मुडल 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और पुलिस ने इसे इस केस में अहम मुलजिम बताया है।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के 2B रिजर्वेशन मनसूखी मामले की शदीद मजम्मत की है। इस सिलसिले में SDPI रायचूर सिटी कमेटी की जानिब से शहर के सुपरमार्केट से डिप्टी कमिश्नर ऑफ तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और रियासती बीजेपी हुकूमत की तरफ से 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की मनसूखी की मजम्मत करते हुए डिप्टी कमिश्नर के जरिए मौजूद गवर्नर को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। इस एहतजाज में 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली का मुतालबा किया गया। एहतजाजी प्रोग्राम में रायचूर से SDPI MLA उम्मीदवार सैयद इसाक हुसैन, SDPI के जिले सदर तौसीफ अहमद, जिले और सिटी कमेटी के अहदेदारान व दीगर तंजीमों के कायदीन, हामी व दीगर मौजूद। बाप की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मसले पर दोनों बेटों में लड़ाई शुरू हो गई और इन दोनों की लड़ाई में बाप को बिलाखर पार्टी में शामिल होने के दूसरे ही दिन मुस्तफी होने का ऐलान करना पड़ा। ये मामला साबिक रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास और इनके दो बेटे डी संजय, साबिक मेयर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद का है। वाज़ेह है कि इतवार को डी श्रीनिवास ने अपने बड़े बेटे डी संजय के साथ मिलकर कांग्रेस भवन पहुंचे और दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और आज डी श्रीनिवास की जानिब से इनकी बीवी विजय लक्ष्मी ने एक बयान जारी किया जिसमें डी श्रीनिवास ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं बल्कि अपने बड़े बेटे संजय को पार्टी में शामिल करवाया था। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो पार्टी में शामिल हुए हैं तो वो इस्तीफा पेश करते हैं। बाप के अचानक इस्तीफा के ऐलान पर संजय ने अपने छोटे भाई व रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अरविंद से इनके बाप की जान को खतरा है। अरविंद के दबाव में आकर ही इनके बाप ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया। हतक इज्जत के केस में कसूरवार पाए जाने के बाद रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से नाअहल करार दिए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को इनके सरकारी बंगले को खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें नोटिस भेजकर 1 माह के अंदर अपनी सरकारी रिहायशगाह खाली करने की हिदायत दी है। जायका का कहना है कि 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। राहुल गांधी को 2004 के इंतखाबात में लोकसभा के रुकन मुंतखब होने के बाद उन्हें दिल्ली के तकल्लुक लेन में एक बंगला अलाट किया गया था और वो वहाँ मुखीम थे। ताहम ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बाद ऐसी इतलात मिली है कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो सरकारी रिहायशगाह में रहने के लिए नाअहल है। ताहम राहुल गांधी के करीबी ज़राए ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। 2004 में लोकसभा के लिए मुंतखब होने के बाद से राहुल गांधी को बंगला नंबर 12 तकल्लुक मार्ग दिल्ली अलाट किया गया था। ताहम हालिया हतक इज्जत के केस में सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपील की कि 30 दिन का वक्त दिया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा के रुकन के तौर पर अगले ही दिन नाअहल करार दिया गया। रुकन पार्लियामेंट की रुकनियत से महरूम होने से उन्हें मिलने वाली सरकारी सहूलियात और दीगर मुराद भी मनसूख हो जाए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।